हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल जीके विद मीनू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। इसमें धारा 101 से लेकर धारा 140 तक है, जिनको हम ट्रिक से याद करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, जिन्होंने भी अब तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, वो सबसे पहले जाकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। और आज की वीडियो में हम एकदम ट्रिक से याद करने वाले हैं। वीडियो देखते देखते ही आपको धाराएं याद हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। धारा 101। तो धारा 101 नगर पालिका के आंतरिक राजस्व के बारे में बताती है। तो इससे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी, जो चैप्टर नंबर 7 है वो जो है नगर पालिका के राजस्व के बारे में हमें बताता है। चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है? नगर पालिका का राजस्व। और राजस्व यानी पैसा। पैसा कहाँ से इकट्ठा होगा? जब हम कर लगाएंगे तभी पैसा इकट्ठा होगा। तो धारा 100 लेकर 140 तक हम करों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आप इजीली गेस कर सकते हो, धारा 101 से लेकर 140 तक किसके बारे में है? करों के बारे में है। तो धारा नंबर 101 के बारे में हम चलो पढ़ते हैं। नगर पालिका का आंतरिक राजस्व ही है और इसको हम याद भी करते हैं। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे दोस्तों कि हम 101 रुपये की आंदली दे रहे हैं। शादी ब्याह में जाते हैं तो आंदली देते हैं ना, पैसे देते हैं, आंदली देते हैं। तो आंदली से आपको याद रखना है आंतरिक। आंदली से क्या याद रखोगे? आंतरिक। और चैप्टर नंबर 7 का नाम ही है ये नगर पालिका का राजस्व। तो क्या देंगे? आंतरिक राजस्व के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 101 क्या हमें बताती है? आंतरिक राजस्व के बारे में बताती है। अब धारा 102 में हम दोस्तों ऐसे कहते हैं ना, 1 से 2 हो गए तो कोई भी बाधा पार कर सकते हैं। 1 से 2 हो गए तो हम क्या कर सकते हैं? कोई भी बाधा पार कर सकते हैं। तो बाधा से आपको याद रखना है बाध्यकारी कर। बाधा से आपको क्या याद रखना है? बाध्यकारी कर। और 1 से 2 हो गए यानी 102। और दोस्तों, ये कीवर्ड ही आपको याद रहने वाले हैं। अब हम इतना पढ़ लेते हैं कि सारा खिचड़ी बन जाता है, फिर हमें कुछ याद नहीं रहता। आप खुद भी जानते हैं कि ये धाराएं इतनी डिफिकल्ट है कि इनको याद करना बहुत मुश्किल है। ट्रिक से हम याद करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ वहाँ याद रहने वाला है एग्जाम टाइम में। और ये जो मैं आपको कीवर्ड बता रही हूँ, ये आपको याद आएंगे उस टाइम, और क्वेश्चंस देखते आप टिक करने वाले हो। तो आप वीडियो को देखते देखते याद करें। तो धारा 101 में क्या कहता है? 101 रुपये की आंदली दी थी हमने। आंदली दी थी यानी आंतरिक। आंदली से आपको आंतरिक याद रखना। आंदली दी थी तो किसी के राजस्व में वृद्धि की थी हमने, है ना। आंदली दी थी तो किसी के पैसे में, राजस्व में वृद्धि की थी। तो आंतरिक राजस्व आप याद रख सकते हो। और 1 से 2 हो गए तो कोई भी बाधा पार कर सकते हैं। तो बाध्यकारी कर किस में है? 102 में है। और 103 में है अन्य कर जो अधिरोपित किए जा सकेंगे। तो 3 से आप याद रखना दोस्तों, 3 से तन मन धन से हम सारे कर देंगे, अन्य कर भी देंगे हम। तन मन धन से हम क्या करेंगे? सारे कर देंगे, अन्य कर देंगे। तो अन्य कर किस में बताया गया? तन मन धन से, यानी देने हैं अपने को अन्य कर, यानी 3 में बताया गया है। अब है धारा 104। 104 में है उपभोक्ता प्रभार जो उद्धृत किए जा सकते हैं, यानी उपभोक्ताओं से जो लिए जा सकते हैं कर, उनके बारे में। तो आप 4 से आप ऐसे याद रखना दोस्तों, कार। 4 का सिमिलर वर्ड है कार। तो कार पार्किंग के पैसे देने पड़ते हैं ना अपने को, उपभोक्ताओं को पैसे देने पड़ते हैं। तो 4 से कार के लिए पैसे देने पड़ेंगे, उपभोक्ताओं को पैसे देने पड़ते हैं। तो उपभोक्ता प्रभार जो उद्धृत किए जा सकते हैं, उपभोक्ताओं से जो प्रभार लिए जाते हैं, तो वो किस में है? 104 में। कार के लिए पैसे देने पड़ेंगे उपभोक्ताओं को। तो इस प्रकार 4 कार याद रख सकते हो आप। अब है धारा 105। धारा 105 में दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था, 5 लोग आते हैं। किस लिए आते हैं? फीता काटने के लिए आते हैं। पहले हमने 5 लोगों से फीता कटवाया था। अब हम क्या करेंगे? हम बताएंगे वो 5 लोग किस लिए आए थे। तो एक साथ 5 लोग आए हैं, इट मीन्स वो क्या? फीस और जुर्माना लेंगे। एक साथ 5 लोग आए हैं, 5 लोग आए हैं, तो वो फीस जुर्माना लेने के लिए आए हैं। तो एक साथ 5 से आप याद रख सकते हैं 105। एक साथ 5 से क्या याद रखोगे? 105। और एक साथ 5 आए हैं तो वो फीस और जुर्माना लेके जाएंगे, फीस और जुर्माना लेने आए हैं। अब धारा है 106। तो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, जयपुर में है को 6 बोला जाता है। तो 6 बोला जा रहा है, तो हम ऐसे याद रखेंगे कि हमारे पास डेवलपमेंट प्लानिंग है, विकास योजना है, हमारे पास विकास प्रभार है हमारे पास। तो है को हम ऐसे याद रखेंगे, विकास प्रभार है, विकास योजना है 6, विकास योजना 6, विकास प्रभार 6। तो 6 से 106। और विकास प्रभार, विकास योजना, डेवलपमेंट प्लानिंग है अपने पास। प्लानिंग सभी करते हैं, डेवलपमेंट की प्लानिंग कौन नहीं करता? तो प्लानिंग सभी करते हैं, सबके पास प्लानिंग 6, सबके पास प्लानिंग 6। तो विकास योजना और विकास प्रभार किसे बताया गया? 106 में बताया गया है। अब 107 है करारोपण से छूट। तो दोस्तों,
एक साथ हम क्या करेंगे, एक साथ छूट मिल जाएगी अपने को। पहले तो हमने 103 में क्या दिया था, तन मन धन से कर दिया था, 3 से तन, तन धन मन से कर दिया था हमने, अन्य कर दिए थे, सारे कर दिए थे। अब अपने को छूट मिल गई, एक साथ छूट मिल गई, तो एक साथ छूट मिल गई अपने को, तो 107, एक साथ छूट 107। तो छूट किससे मिल गई, कर से छूट मिलेगी। ऑफ कोर्स आप गेस कर सकते हो दोस्तों, करों के बारे में बातें की गई है। हम कीवर्ड याद रख लेते हैं छूट, और फिर आप इजीली गेस कर सकते हो कि मैडम ने बताया था धारा 101 से लेकर 140 हमें कर के बारे में बताती है, तो करों से छूट मिलेगी और किससे मिलेगी। तो एक साथ छूट मिल गई, एक साथ छूट मिल गई। 107 में क्या है, छूट के बारे में बताया गया है, कीवर्ड अपना क्या है, छूट है। और छूट किससे मिलेगी, ऑफकोर्स कर से मिलेगी, क्योंकि कर के बारे में ही धाराएं बात कर रही है। तो 3 में हमने तन मन धन से कर दिया था, 7 में हमें छूट मिल गई, एक साथ छूट मिल गई। अब है 108, 108 में है कर अधिरोपण करने की प्रारंभिक प्रक्रिया। 108 में क्या है, स्टार्टिंग है, कर देने की स्टार्टिंग है। तो अब हम शुरुआत कर देते हैं कर देने की। तो दोस्तों मारवाड़ी में यहाँ को बोला जाता है अठे, तो हम ऐसे याद रखेंगे, अठे कर लगेगा, अठे कर की स्टार्टिंग है, अठे तो कर लगेगा, अठे कर की स्टार्टिंग है, तो अठे कर की क्या है, स्टार्टिंग है। तो स्टार्टिंग यानी प्रारंभिक प्रक्रिया है, तो अठे यानी 8, 108। 108 में क्या बताया गया, स्टार्टिंग बताई गई है, और स्टार्टिंग अब किसकी होगी, ऑफकोर्स करों की होगी, क्योंकि कर के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। तो कर अधिरोपण करने की प्रारंभिक प्रक्रिया स्टार्टिंग, अठे तो कर की स्टार्टिंग है। अब है धारा 109, तो 9 से हम ऐसे याद रखेंगे कि नाना करते हुए कर ले लिया हमसे, नाना करते हुए क्या ले लिया, कर ले लिया, तो नाना यानी 9, 109, और कर ले लिया, कर का अधिरोपण कर दिया आप पे, तो कर अधिरोपण की बात इसमें कही गई है। अब है धारा 110, तो दोस्तों पंजाबी भाषा में बोला जाता है कहने को 10 10 दे, तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो जो याद करवाया था 10 से, तो 10 दे, नहीं तो शकल चेंज कर दूंगा, जो भी बात है सच सच 10 दे, नहीं तो क्या कर दूंगा, शकल चेंज कर दूंगा। चेंज यानी परिवर्तन, कीवर्ड क्या है इसमें, परिवर्तन, और परिवर्तन किस में होगा, ऑफकोर्स करों में होगा, क्योंकि करों के बारे में हमें धारा 101 से लेकर 140 तक बताती है। तो 10 दे, सच सच 10 दे, नहीं तो शकल चेंज कर दूंगा। 10 से आप याद रखोगे 110, और चेंज करना यानी परिवर्तन, करों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया 110 हमें बताती है। अब है दोस्तों 111, यानी 3 बातें इसमें कही गई है, कर को स्थगित करना, प्रतिषिद्ध करना यानी रोकना, सुधार करने की सरकार की शक्ति। तो 111 आ गया, 3 बातें अपने को याद रखनी, कौन कौन सी 3 बातें, एक तो कर को स्थगित करने की, और प्रतिषिद्ध करने की, और सुधार करने की शक्ति किसके पास है, सरकार के पास है। सरकार के पास ही होती है ट्रिपल पावर दोस्तों, और किसी के पास नहीं होती है। ट्रिपल पावर किसके पास होती है, सरकार के पास होती है। तो 111 है, यानी शक्ति के बारे में बताया गया, सरकार की शक्ति के बारे में। क्या कौन सी 3 बातें हैं, पहली बात कर को स्थगित करना, दूसरा बात कर को रोकना प्रतिषिद्ध करना, और तीसरी बात सुधार करना। तो ये सरकार की शक्ति है। अब धारा 112 में बताती है कर को स्थगित या समाप्त करने की नगरपालिका की शक्ति। अब नगरपालिका के बाहर बैठ के कोई रो रहा है कि मेरे पे इतना कर लगा दिया, मेरे पास पैसे नहीं है, तो नगरपालिका उसको क्या कहती है, बारे मत पाड़, बारे मत पाड़, चलो हम भी कर को स्थगित कर देते, समाप्त कर देते, बारे मत पाड़। तो कोई रोता है तो मारवाड़ी में उसको कहते हैं बारे पाड़ना, तो बारे मत पाड़, चलो हम भी जो है कर को स्थगित और समाप्त कर देते हैं। ये कौन बोल रहा है, नगरपालिका बोल रहा है, क्योंकि नगरपालिका के बाहर बैठ के वो आदमी रो रहा था। तो बारे मत पाड़ना, क्योंकि हम कर को समाप्त कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं, नगरपालिका कह रही है। अब है 13, तो 13 में दोस्तों वर्ड आ रहा है तरह, तरह आ रहा है 13 में, अगर मात्रा हम हटा दे तो तरह। तो 13 में क्या है, तरह तरह की नियुक्ति है। 13 में क्या है, तरह तरह की नियुक्ति है, तो नियुक्ति है, तो नियुक्ति किसकी होगी, ऑफकोर्स करों की नियुक्ति होगी, कर निर्धारकों की नियुक्ति होगी, कर का निर्धारण किया जाएगा, करों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो तरह से हमको क्या याद रखना, कीवर्ड है तरह तरह की नियुक्ति, कीवर्ड क्या है, तरह तरह की नियुक्ति। तो तरह से आप याद रखना, 113 में क्या है, तरह तरह की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। नियुक्ति किसकी होगी, ऑफकोर्स कर का निर्धारण, कर निर्धारकों की नियुक्ति होगी। अब है धारा 114, 14 में दोस्तों आप ऐसे याद रखना, 14 में च से आप याद रखना चाटा पड़ेगा, चाटा पड़ेगा। 14 में क्या याद रखना, चाटा पड़ेगा। चाटा कब पड़ेगा, जब आपने करों की जानकारी नहीं दी है, तो कर जानकारी देने में विफल रहते हो तो चाटा पड़ेगा। कर जानकारी देने में विफल रहते हो तो नगर पालिका अपने को क्या करे, चाटा पड़ेगा। अगर कर की जानकारी नहीं दी, कर जानकारी देने में विफल रहते हो तो चाटा पड़ेगा। चाटा से आप याद रख लेना 14। अब दोस्तों नगर पालिका कह रही है पधारो,
15, 15 में एक वर्ड आ रहा है ना दोस्तों, सिमिलर सा वर्ड है पधारो, 15, पधारो, 15। तो 15 से आपको याद रखना है पधारो, नगर पालिका के भवन पधारो, सूचना दो। आप जो भी अपने मकान में जो भी संशोधन करते हो, उसको डबल मंजिल बना रहे हो, ट्रिपल मंजिल बना रहे हो, जो भी संशोधन आप कर रहे हो, तो उसकी सूचना किसको देनी है? नगर पालिका को देनी है। बाध्यता है, सूचना देना कंपलसरी है। तो नगर पालिका के लिए पधारो, पधारो से आपको याद रखना 15, पधारो, नगर पालिका को सूचना दो, जानकारी दो, बाध्यता है आप पे। तो 15 पधारो, 15 पधारो, पधारो से आपको याद रखना धारा 115। अब नेक्स्ट है धारा 116, भवनों या भूमियों पर करों के संदाय के लिए मूलतः दायी व्यक्तियों द्वारा हक के समस्त अंतरणों के विषय में नगर पालिका को सूचना देना। तो आप जो भी किसी को बेचान करते हो संपत्ति का, तो उसके जो रजिस्ट्री होगी तो उसकी सूचना आपको नगर पालिका को देनी पड़ेगी। भाई मैंने इसको बेचा है, तो इसके बारे में सूचना देनी है। तो 16 को आप ऐसे याद रखना। तो 16 में एक वर्ड आ रहा है सलाह, 16 में क्या आ रहा है? सलाह। तो सलाह मांगोगे तो सूचना देंगे, सलाह मांगोगे तो सूचना देंगे, सलाह मांगोगे तो क्या देंगे? सूचना देंगे। तो अंतरण की सूचना के बारे में सलाह यानी 16 धारा में को बताती है। अब है धारा 117, धारा 117, 17 से सूचना याद रख लो आप, 17 सूचना। तो सूचना के प्रारूप किस में है? धारा 117 में है। अब धारा 118 है, अंतरीति के नाम का नगर पालिका रजिस्टर में प्रतिस्थापित किया जाना है। यानी हम किसको बेच रहे हैं, संपत्ति को हम क्या कर रहे हैं, तो उस सब की सूचना जो है नगर पालिका को देनी पड़ेगी। नगर पालिका उसमें रजिस्टर में मेंटेन करेगी ये सारी सूचना कि भाई किसको बेचा है, क्या किया है, इसकी सूचना नगर पालिका रजिस्टर में मेंटेन करेगी। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे। बट 18 साल के हो गए हो, कॉलेज का रजिस्टर तो डालना पड़ेगा। 18 साल के हो गए हो, कॉलेज का रजिस्टर तो डालना पड़ेगा। तो 18 से आप याद रख लेना 118, और कॉलेज का रजिस्टर डालना पड़ेगा या नगर पालिका को रजिस्टर डालना पड़ेगा। अब धारा 119 से अंतरण की सूचना के अभाव में भवनों या भूमियों पर करों के संदाय के दायित्व का बना रहना। तो जो भी सूचना है, अगर आप किसी को बेचते हो, उसकी सूचना नगर पालिका को नहीं देते हो, तो नगर पालिका तो आपसे ही लेगी कर। यही अपने को धारा 119 बताती है। तो 19 में दोस्तों आपको वर्ड आ रहा होगा, ऐसे सिमिलर वर्ड लग रहा होगा, उन्हें, 19 उन्हें। तो हम याद रखेंगे उन्हें ही चुकाना है। 19 में क्या करना है? उन्हें ही चुकाना है। तो करों को चुकाना है पहले वाले मालिक को, क्योंकि उसने अंतरण की सूचना नहीं दी, किसको बेचा इसकी सूचना नहीं दी, इसलिए उन्हें ही चुकाना है। तो उन्हें ही चुकाना है 19, उन्हें ही चुकाना है 19, और पहले वाले जो है मालिक उसी को चुकाना है, क्योंकि उसने अंतरण की सूचना नहीं दी, किसको बेचा है, ट्रांसफर किया है, उसकी सूचना नहीं दी है। अब है धारा 120, 20 में है कर मूलतः किससे उद्घरणीय है। तो 20 में एक वर्ड आ रहा है बस। तो बस आ रहा है, हम ऐसे याद रखेंगे बस। अब बताओ किससे कर लेना है, किससे लिया जाएगा कर, बस अब बताओ। तो 20 में बस, तो बस कर किससे लेना है यानी कर किससे लिया जाना है, उसके बारे में अपने को बताती है धारा 20, यानी बस 20 बस अब बताओ कर किससे लेना है। अब है धारा 121, ये है कराधान से संबंधित अपीलें। तो 21 में आ रहा है ना दोस्तों, इक शब्द आ रहा है, इक ईश्वर के पास ही हम अपील कर सकते हैं। तो हम जो भी अपनी प्रार्थना है, अपील है, वो किसके पास कर सकते हैं? ईश्वर के पास ही कर सकते हैं। तो एक ईश्वर के पास ही हम अपनी अपील कर सकते हैं। तो अपील वो कीवर्ड है अपना, अपील। तो अपील किसके बारे में? ऑफ कोर्स करों के बारे में, कराधान के बारे में। तो कराधान से संबंधित अपीलें किस में है? धारा 121 में है। अब धारा 122, यह है परिसीमा और दावाकृत कर का पूर्व निक्षेप। यानी अगर आप ज़्यादा जमा करवा देते हो कर, तो आप वापस चाह रहे हो कि भाई मेरा जो ज़्यादा जमा है वो वापस मुझे मिल जाए, तो आपको पहले उससे पहले क्या करना पड़ेगा? 10% जमा कराना पड़ेगा कर का। तो यही हमें धारा 122 बताती है। तो 22 से हम ऐसे याद रखेंगे, बाई जी को 10 रुपये देंगे, बाई जी को क्या करेंगे? 10 रुपये देंगे। तो बाई जी को 10 रुपये देंगे, तो बाई जी से आपको कराना 22, और 10% पहले जमा कराना है। पूर्व निक्षेप दावाकृत को क्या करना है? कर का पूर्व 10% जमा करवाना है। तो ये हमें कौन बताती है? धारा 122 बताती है। अब ये धारा 123, ये हमें बताती है खर्चों के बारे में। तो हम अपने घर में बड़ों से खर्चे लेते ही है, खर्ची मांगते हैं बड़ों से। तो हम क्या कर रहे हैं? ताई जी से खर्ची मांग रहे हैं, ताई जी से क्या कर रहे हैं? खर्ची मांग रहे हैं। ताई जी से आपको याद रखना 23 में क्या बताया? खर्चे बताए। अब है धारा 124, कराधान के मामले में सिविल और डांडिक न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन। तो चॉइस में एक वर्ड आ रहा है दोस्तों, चॉइस यानी पसंद करना, अपनी चॉइस बताना। तो चॉइस नहीं वर्जन है, क्या याद रखना है आपको? चॉइस नहीं वर्जन है, यानी रोक है, चॉइस नहीं है वर्जन है। तो हमने पढ़ा था ना दोस्तों, 30 मार्क का बन रहा था कोर्ट, तो हमने क्या
कह दिया उसको 30 मार्क का मत बन ज़्यादा, अब तो आप पे वर्जन है, रोक है, तो 30 मार्क का बन रहा था, इसलिए हमने क्या कह दिया, चॉइस नहीं है, अब वर्जन है, वर्जन है तो कराधान के मामले में सिविल और दंडिक न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन है। अब है धारा 125। धारा 125 जो है हमें बताती है व्यावर्तियों के बारे में, यानी कि बचाव नहीं किया जा सकेगा। धारा 125 क्या बताती है कि बचाव नहीं किया जा सकेगा। आप कहते हो, पिच पिच करने लग जाते हो कि प्रिंट गलत है, आपका नाम गलत है, मिस प्रिंट हुआ है, या आपके जो नोटिस आपको मिला है उसमें आपका नाम गलत है या कोई और अलग इन्फॉर्मेशन गलत है, तो आप बच नहीं सकते हो करों को देने से। यही हमें को धारा 25 बताती है। तो ज़्यादा पिच पिच नहीं कर सकते हो कि मेरा नाम गलत है या और कुछ है, बचाव नहीं कर सकते हो इस आधार पे आप। अब है धारा 126। धारा 126 से दायित्व प्रकट करने की बाध्यता। तो दोस्तों 26 साल के हम हो जाते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, तो हम कहते हैं ना 26 साल के हो गए अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, तो 26 साल के हो गए तो अब तो दायित्व निभाना पड़ेगा। तो 26 साल यानी 126 और दायित्व प्रकट करने की बाध्यता इसमें है। अब है धारा 127, करों को वसूल करने का कर्तव्य। तो 27 में हम सत्तावर्ड, हमने पहले भी याद किया था 27 को सत्ता वर्ड से, तो हम वापस याद रखते हैं। 27 में जो वर्ड आ रहा है सत्ता, तो सत्ता आते ही वसूली करेंगे। सत्ता आते ही क्या करेंगे, वसूली करेंगे। जिसके पास भी सत्ता आती है वो वसूली करना शुरू कर देता है। तो सत्ता आते ही, सत्ता आते ही क्या करेंगे, वसूली करेंगे। और वसूली किसकी करेंगे, ऑफकोर्स करों की करेंगे, क्योंकि धारा 101 से लेकर धारा 140 में करों के बारे में बताती है। तो सत्ता आते ही क्या करेंगे, वसूली करेंगे। अब नेक्स्ट है धारा 128। तो 128 में वर्ड आ रहा है ना अठे वर्ड आ रहा है, तो हम किसी को कह रहे हैं अठे आ बिल भर, अठे आ बिल भर। तो 28 में क्या हो रहा है, अठे आ बिल भर, तो 28 अठे आ 28, तो 128 में क्या बताया गया, बिल का प्रस्तुत किया जाना बताया गया है। अब है धारा 129। 129 में है बिल की अंतर्वस्तु। तो हम किसी को कह रहे हैं 129 में दोस्तों 2 नो आ रहे हैं ना, तो हम किसी को कह रहे हैं बिल दो नी, बिल दो ना, बिल दो ना। तो 2 ना से 129, 2 नो आ रहा है इसमें 129, और बिल 2 ना यानी बिल की अंतर्वस्तु किसे बताई गई है, 129 में बताई गई है। अब धारा 130 है। तो धारा 130 में मांग का नोटिस बताया गया है। तो 30 में दोस्तों मात्रा हटा देते हैं, तो एक वर्ड आता है ना ताश, ताश यानी एक मांगीलाल था व्यक्ति, वो ताश खेल रहा था तो उसको नोटिस मिल गया। मांगीलाल को क्या मिल गया, नोटिस मिल गया। तो ताश खेल रहा था, ताश से आप याद रखना 30 130, और मांगीलाल को नोटिस मिल गया, तो मांग का नोटिस 130 हमें बताती है। अब धारा 131 में हम याद रखेंगे किन मामलों में वारंट जारी किया जा सकेगा। तो 31 में दोस्तों वर्ड आ रहा है 31, इकतार, इकतार। 31 को हम क्या याद रखेंगे, इकतार यानी लगातार, मारवाड़ी में बोलते हैं लगातार को इकतार। 31 इकतार, इकतार कोई खेल रहा है तो अब उस पर वारंट जारी कर देंगे। पहले तो हमने नोटिस दे दिया, उसको वो खेलता हुआ मिला था, तो अब क्या करेंगे, वो इकतार हमें लगातार खेलते हुए मिल रहा है तो वारंट जारी कर देंगे, पकड़ के ले जाएगी उसको पुलिस। तो किन मामलों में वारंट जारी किया जा सकेगा, ये धारा 31 से पढ़ते हैं हम, क्योंकि वो इकतार खेल रहा था। अब है धारा 132। तो 132 में है वारंट के लिए बलपूर्वक प्रवेश। तो 32 को हम ऐसे याद रखेंगे, ज़्यादा 32 ही दिखाई तो बलपूर्वक ले जाएंगे पुलिस वाले, ज़्यादा 32 ही दिखाई तो क्या करेंगे, पुलिस वाले बलपूर्वक ले जाएंगे। तो वारंट के लिए बलपूर्वक प्रवेश किस में पढ़ना है हमें धारा 132 में। अब है धारा 133, वारंट को निष्पादित करने की रीति। तो 33 में एक वर्ड आ रहा है तय करना। 33 में क्या आ रहा है, तय करना। 33 तय करना, तय करना है अपने को कौन सी चीज़ उठानी है कौन सी नहीं उठानी है। तो निष्पादित करना यानी कार्यान्वित करना, कौन सी चीज़ उठानी है कौन सी नहीं उठानी। तो वारंट के समय कौन सी चीज़ उठानी है कौन सी नहीं उठानी, ये तय करना है अपने को। तय करना है यानी 33 आप याद रखोगे। अब ये धारा 134, कुर्क की गई संपत्ति का विशेष मामलों में विक्रय यानी बेचना। विक्रय यानी करना क्या होता है, बेचना। तो जो भी हमने संपत्ति उठाई है 133 में तय की है हमने, जो संपत्ति उठानी नहीं उठानी उसको हम बेच देंगे। अब 34 में हम क्या करेंगे, बेच देंगे। तो दोस्तों इसमें 134 में आ रहा है 3-4 बार अगर उसको ताश खेलते हुए पकड़ लिया तो उसकी संपत्ति बेच देनी है। 3-4 बार अगर वो क्या ताश खेलते हुए पाया जाता है तो उसकी संपत्ति क्या कर देनी, बेच देनी है। तो 134 में 3-4 आ रहा है, 134 में 3-4 बार अगर ताश खेलते हुए मिल गया तो उसकी संपत्ति बेच देनी है। तो संपत्ति के बेचान के बारे में 134 हमें बताती है। अब ये धारा 135, नगर पालिका के वारंट का बाहर कुर्की और विक्रय, यानी कोई बाहर का व्यक्ति है तो उसका जो विक्रय है वो भी बाहर ही किया जाएगा। तो 35 में दोस्तों 35 में एक वर्ड आ रहा है पता।
35 से हम क्या याद रखेंगे, पता। तो पता नहीं ये कहाँ का आदमी है, यहाँ का आदमी है या नहीं है, तो कहाँ का आदमी, बाहर का आदमी है, तो बाहर ही करना है इसका, वारंट का बाहर कुर्की और विक्रय। 35 में पता नहीं बाहर का आदमी है तो इसका बाहरी पहचान करो। अब ये धारा 136, तो धारा 136 बताती है उन व्यक्तियों के विरुद्ध संक्षिप्त कार्यवाही की जा सकेगी जो नगर पालिका छोड़ने ही वाले हो। तो 36 में एक वर्ड आ रहा है छत, तो जो छत से कूदने वाले हो, भागने वाले हो, उन पे क्या कार्यवाही की जा सकती है। 36 से छत से कूदने वाले हो, नगर पालिका छोड़ने वाले हो, भागने वाले हो, उन पे कार्यवाही की जा सकती है। 36 छत, छत से आपको याद रखना 36, और 36 में क्या, जो छत से कूदने वाले हो, भागने वाले हो, उन पे नगर पालिका कार्यवाही कर सकती है। अब ये धारा 137 व्यावर्तियाँ, तो यही है कि अगर मिसप्रिंट हो जाता है तो आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि मैं तो बिल नहीं भरूंगा, कि मेरा नाम मिसप्रिंट है या कोई संख्या मिसप्रिंट है या मेरा नहीं है बिल। आपको बिल भरना पड़ेगा। जो भी आप पर मुआंकन नोटिस दिया जा रहा है, जो भी बिल के बारे में आपको कहा जा रहा है, जो भी आपसे वसूली की जानी है, जो भी आप पे कार्यवाही की जानी है, तो वो जो है आप पे की जाएगी। आप मांग के नोटिस वारंट से बच नहीं सकते हो कि मेरा नाम मिसप्रिंट है या जो है ये संख्या मिसप्रिंट है, ऐसे करके तो आपको सताया जाएगा। 37 में एक वर्ड आ रहा है ना, सताना, 37 सताना, सताया जाएगा। बिल तो आपको भरना ही पड़ेगा, जेल तो आपको जाना ही पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, चक्की पीसनी पड़ेगी, बिल तो भरना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते हो। तो 37 से सताया जाएगा, ये आपने को याद रखना है। अब है धारा 138, धारा 138 में है समझ संदेहों के लिए रसीद का दिया जाना। तो 38 में हमें याद रखना है अरे तिस, अरे ताश, अरे ताश। तो अरे ताश खेलता हुआ अब कोई भी पाया जाता है तो उसकी रसीद चिपका दो, रसीद यानी झापट लगा दो उसके, तो रसीद चिपका दो उसको डायरेक्ट। अरे ताश, अरे ताश खेलता हुआ कोई पाया जाता है तो रसीद चिपका दो। अरे ताश से आपका रखना 38, तो कोई भी पाया जाता है ताश खेलता हुआ, अरे ताश खेलता हुआ पाया जाता है तो रसीद चिपका दो। तो रसीद के बारे में अरे ताश खेलता हुआ पाया जाता है तो 38, आप ऐसे याद रख सकते हो। अब ये धारा 139 वाद लाने की अनुकल्पी शक्ति। तो 139 में 39 वर्ड आ रहा है, तो 39 उन से तो आपको याद है उन और 40 से चलते हैं, तो उनके पास चलते हैं क्योंकि हमें वादा किया था, उन्होंने हमें वादा किया था इसलिए उनके पास चलते हैं। तो वादा से आपको याद रखना है वाद लाने की अनुकल्पित शक्ति और उनके पास चलते हैं, तो 39। अब है धारा 140, तो धारा 140 40 में भी चलो इससे बाद में लेंगे। तो 40 में क्या है, करों के लिए भूमि भवन आदि पर दायित्व, यानी अगर दोस्तों कोई किसी की भूमि पर रहने आया हो, उसको साल भर नहीं हुआ हो, तो साल भर बाद तो उससे ले लेंगे जो भी आया हो नया रहने के लिए। अगर उसको साल भर नहीं हुआ तो पहले वाले मालिक से ही लिया जाएगा। भूमि भवन पर दायित्व किसका है, पहले वाले मालिक का ही है करों को चुकाने का। तो चलो इससे बाद में लेंगे, 40 से आपको याद रखना है चलो इससे बाद में लेंगे। कोई बकाया हो तो पहले वाले मालिक से ले लेते हैं, चलो इससे बाद में लेंगे। तो चलो से आपको याद रखना है 40, धारा 140 से क्या बताया गया है, करों के लिए भूमि भवन आदि पर दायित्व तो पहले वाले मालिक का ही रहेगा, क्योंकि चलो इससे बाद में लेते, जो नया आया उससे बाद में लेंगे। तो दोस्तों आपको जो भी मैंने धाराएं ट्रिक से याद करवाई है याद हो गई होगी। आप वीडियो को 3-4 बार देखना, आपको मेरी बातें याद रहने वाली है, आप क्वेश्चंस देखते ही टिक करने वाले हो। और दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और जिसका भी आप सिलेक्शन चाहते हो उसको इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और आज ही जाकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। धन्यवाद।